साथ में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हश्र में अगर कुछ काम आएगा तो सिर्फ आपकी नेकियां काम आएगी। और मुसलमानों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो अपने आप को जन्नती कहता है, जो अपने आप को सुन्नी कहता है, जो अपने आप को मसलके आला हज़रत का लंबरदार कहता है, आज पूरी कायनात में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदअमल है वो, बदकिरदार है वो, बदअमाल है वो। क्यों? क्योंकि न नेकियां हमारे पास हैं, न नमाजों से हमारा कोई ताल्लुक है, न रोजों से हमारा कोई ताल्लुक है, न फर्जो वाजिबात से हमारा कोई ताल्लुक है। हद तो ये है कि हम इतना गिर चुके हैं कि हम अपने वालिदैन का एहतराम तक नहीं करते, हम अपने बड़ों की इज्जत तक नहीं करते, हम अपने छोटों पर शफकत तक नहीं करते, हम अपने बहनों की इज्जत तक नहीं करते। हम इस हद तक गिर चुके हैं, फिर भी हम अपने आप को जन्नती मुसलमान कहते हैं। क्या आपकी दौलत आपके काम आएगी? नहीं मुसलमान। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कब्र के अज़ाब के बारे में मैं अपनी उम्मत से बता दूं तो शायद उम्मत के लोग कब्र में मुर्दे को दफनाना बंद कर देंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया है, जो दिन और रात हमारे वाक़ में रोया करते थे, जिनके सहाबा का यह मामला था, किसी सहाबी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि मादअल्लाह वो जहन्नम में जाएगा। जो किसी सहाबी के बारे में सोच ले वो जन्नती होने के बावजूद जहन्नमी हो जाएगा। अगर वो कलमा गो है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सहाबी कहते किसको है? जिसने ईमान की हालत में अपने पैगंबर को देखा हो और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, उसी को सहाबी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझो, 9 बजे आकाए करीम की बारगाह में कोई शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं दायरे इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। मेरे आका ने उसे कलमा पढ़ा दिया। 10 बजे उसका इंतकाल हो गया। कोई नमाज नहीं पढ़ी है, न फजर का टाइम है, न ज़ोहर का टाइम है, न असर का टाइम है, न मगरिब का टाइम है, न इशा का टाइम है, न रमजान का महीना है, न हज का पीरियड है। कुछ नहीं किया उसने। 9 बजे उसने कलमा पढ़ा और 10 बजे उसका इंतकाल हो गया, फिर भी वो जन्नती। अब आप कहोगे कि अमल के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था, फिर वो जन्नती क्यों है? और मकाम के बारे में बताऊं तो हैरत होगी, गौसे आजम उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते, मखदूम अशरफ उसके मकाम की बराबरी नहीं कर सकते, सैयदे सालार मसूद गाजी उसके मकाम को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि ये मकाम जो उसे मिला है उसके अमाल की बुनियाद पर नहीं, निगाहे मुस्तफा की बुनियाद पे मिला है। उसने ईमान की हालत में अपने पैगंबर को देखा है और देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने तमाम औलिया व अख्ताब से उसका मकाम व मर्तबा बुलंद कर दिया। मुसलमानों उस नबी का कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। अपने आप को हमें बदलने की जरूरत है। आज सुन्नियत के बारे में हमने सोच एक बना लिया है। सुन्नी वही है जो मज़ार पे जाए, सुन्नी वही है जो मज़ारों पे चादर चढ़ाए, सुन्नी वही है जो मिलाद की महफिल सजाए, सुन्नी वही है जो 11वीं करे, सुन्नी वही है जो छठी मनाए। मुसलमानों ये सुन्नियत नहीं है। अगर यही सुन्नियत होती तो पूरी कायनात में हमारे आका से मुकद्दस कभी कोई नहीं है। सिद्दीक़ अकबर हमारे सालिहा नहीं करते, बल्कि आका की मज़ार पे चादर चढ़ाते और अगरबत्ती जलाते। अगर सुन्नियत इसी का नाम है
तो गरीब नवाज तकरीबन 40 साल तक जिसने जमीन से अपनी पीठ न लगाई हो। वो तो उस्मानी हारूनी की मजार से सिर्फ चादर चढ़ा तो अगरबत्ती जला। गौसे आजम जिसने तकरीबन 12 साल तक फजर के वजू से ऐशा की नमाज पढ़ी हो और तकरीबन 15 साल तक ऐशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ी हो, कभी इबादत न करते, अपने मुर्शिद की मजार पे चादर चढ़ाते और अगरबत्ती जलाते। जो सुन्नियत नहीं है, जो हमने सिर्फ इसी एक अमल को अपना लिया है। ये सब अमल तब काम आएंगे जब आप नमाजी होंगे, जब आप मुत्तकी होंगे, जब आप परहेजगार होंगे, जब आप शरीयत के कवानीन के मानने वाले होंगे, जब अल्लाह के रसूल के अक़वाल को मानने वाले होंगे, तब ये अमाल आपके काम आएंगे। लेकिन हमारा वक्त का मामला क्या है? 11वीं कर लो, 10वां कर लो, 20वां कर लो, 40वां कर लो, कुछ नहीं काम आएगा मुसलमानों जब तक हम नमाजी नहीं बनेंगे, जब तक हम परहेजगार नहीं बनेंगे, जब तक हम मुत्तकी नहीं बनेंगे। तो हमें अपने आप को बदलना ही होगा। नहीं बदलोगे तो रूए जमीन से आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वो कौम है जो अपने अकाबिरीन का अदब करना भूल जाती है। वो कौम जो अपने इबादत गाहों को वीरान कर देती है। ऐसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला रूए जमीन से मिटा देता है। लेकिन हम और आप तो गफलत की नहीं सोए हुए हैं। लोग जगा रहे हैं, फिर भी हमने कसम खा लिया कि आज हमें मारा जाता है, आज हमें गालियां दी जाती हैं, आज हमारे बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम की जाती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या दौलत से आप अपनी हिफाजत कर पाओगे? नहीं मुसलमान। जब तक ईमानी कुव्वत आपके पास नहीं होगा, जब तक अल्लाह का खौफ आपके दिल में नहीं होगा, उसके महबूब बंदों के लिए मोहब्बत आपके दिल में नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, तालीम हर हालत में हमें हासिल करनी है। बगैर इल्म क्या कुछ नहीं कर सकते। वो जमाना गया कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो आप उसे बॉम्बे भेज दो, गुजरात भेज दो, मेहनत तो मजदूरी करने के लिए। आज हर बाप को एहद करना पड़ेगा कि हम फटे पुराने कपड़े तो पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक सच है। ये कौम आगे तभी बढ़ेगी जब ये नौजवान तबका तालीम याफ्ता होगा। सच है। दौलतें बहुत हैं आज हमारे पास, दौलतों से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में उसी की सुनी जाएगी जिसके कल्म की आवाज से आवाज निकले। लेकिन हमने कसम खा लिया कि अपने आप को बदलेंगे नहीं। मुसलमानों नहीं बदलोगे तो आपकी नस्लें तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो तो अपनी आबादियों की मस्जिदों को आबाद करो। और हम तो उस रब्बे वाहिद के मानने वाले हैं। लाख गुलाम किए हो अपने रब की बारगाह में एक सजदा करके अगर निजामत के चंद आंसू बहा दे तो मुझे यकीन है मेरा परवरदिगार मुझे माफ कर देगा। बेशक अपने गुनाहों की माफी तो मांगो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बनाए। हमें अमल खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। हम सब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु
तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहे हैं। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। जब तक दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। आज आप देखो कि दोनों से हमारा कोई वास्ता नहीं, एक से तो बिल्कुल नहीं है और दूसरे से है तो अपनी जरूरत के तहत है। एक कहीं अलमारी पे रखा होगा, पूरा घर साफ किया जाता है, लेकिन अल्लाह ये भी तौफीक नहीं देता है कि कभी उसको भी झाड़ कर दे। वो बाप का इंतकाल हो, माँ का इंतकाल हो, बहन बेटी का इंतकाल हो, तब उसको निकाला जाता, लाओ कुरान की चंद आयतें पढ़ दी जाए और मरहूम और मरहुमा को इसाले सवाब कर दिया जाए। उसी के लिए हमने खास कर रखा है उसे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर नजात चाहते हो, तो कुरान से तुम्हें रिश्ता जोड़ना है। और मेरी अहले बैत से दौर हाजिर में उसी अहले बैत को सादात कहा जाता है, जिनके बारे में आला हज़रत सरकार से पूछा किसी पूछने वाले ने कि आला हज़रत सैयद कहते किसको हैं, तो आप फरमाते हैं कि सैयद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जिनका नाम फातिमा ज़हरा है, उनके दो बेटे हैं जिनका नाम हजरत हसन है और दूसरे का नाम हजरत हुसैन है। इन्हीं से कयामत तक जो औलादें होंगी वही सादात। हजरत फातिमा की एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ने फरमाया कि ज़ैनब की औलाद को भी सैयद नहीं कहा जाएगा, चे जाए कि हजरत अली की और बीबियां, उन्हें कुछ लोग सैयद कहते हैं, लेकिन आला हज़रत ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया। हजरत फातिमा के 3 औलाद, 2 बेटे और 1 बेटी। आला हज़रत फरमाते हैं कि हसन और हुसैन की औलाद जो है वही सादात है। हजरत ज़ैनब की औलाद को भी सैयद नहीं कहा जाएगा। हजरत अली की जो और बीवियां हैं उनसे जो औलाद है उन्हें सैयद न कहते अली कहा जाएगा। सैयद 2 ही किस्म के सूबे जमीन पर पाए जाते हैं, या तो हसनी होगा या तो हुसैनी होगा। फिर आला हज़रत से सवाल किया गया, आला हज़रत उसकी पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि फला इंसान सैयद है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कोई अगर अपने आप को कहता है कि मैं सैयद हूँ, तो ये देखो कि ये मशहूर है कि नहीं मशहूर। अगर ये मशहूर है कि हाँ ये सैयद है, तो मान लो कि वो सैयद है, उसे शजरा न मान लो। हाँ, जो आपके सामने बना हो ऐसे सैयद का अदब करना, उसकी ताज़ीम करना, उसके हाथों पर बैत होना, ये हराम नाजायज है। आला हज़रत से पूछा गया कि सैयद का अदब कब तक किया जाएगा। आज लोग अपने पैगंबर के अदब से इनकार करते हैं ना। मकामे सादात को हमने जान लिया होता, अपने नबी के आल के मकाम को जान लिया होता, तो वो जमीन पर न कोई वहाबी होता, न कोई देवबंदी होता, न कोई हदीस होता। इस तालीम को कौम तक जिस एतबार से हमें पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा पाए। हम तो मसलकी इख्तिलाफात पर फंस गए, हम तो जातियात के शिकार हो गए, हम तो शख्सियात के पीछे भागने लगे, हम तो अपने पीरों को वली बनाने के चक्कर में इतना फंस गए कि जो दीन का असली फरीज़ा था उसे हम भूल गए। आला हज़रत से पूछा गया कि अदब कब तक किया जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं
सैयद गुमराह हो जाए तब भी उसका अदब किया जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आमाल की बुनियाद पर हम उसका अदब नहीं करते। हम नमाज और रोजा हज जो बुनियाद ज़कात की बुनियाद पर उसका अदब नहीं करते। उसके रगों में जो हमारे पैगंबर का खून है उस खून का हम अदब करते हैं। और उस खून का अदब उस वक्त तक जब तक वो हद कुफ्र में दाखिल न हो जाए, यानी वो काफिर न हो जाए। क्योंकि कुफ्र करने के बाद ये नसब खत्म हो जाएगा, और जब नसब खत्म हो जाएगा तो वो सैयद नहीं रहेगा। लेकिन आज हमारा वक्त का मामला क्या है? आज लोग सागात पे कमेंट करते हैं, सैयद है मगर आलिम नहीं, सैयद है मगर नमाजी नहीं है, सैयद है मगर परहेजगार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मौलवियों से, वो कौन सा सैयद था जो बरेली के मोहल्ले में मजदूरी करता था और मजदूरी करने के लिए किसी का बोझ उठाता था अपने कांधे पर? ये बोझ उसने उठाया था इमाम अहले सुन्नत का, फाज़िले बरेलवी का, अहले सुन्नत के सरताज का, हम सबके आला हजरत का। और जब आला हजरत ने अपने रसूल के खून की खुशबू का एहसास किया, डोली उतार लगता है डोली उठाने वालों में कोई मेरे नबी का शहजादा। डोली जमीन पर रख दी गई और आप दस्ता हो गए। कहा डोली उठाने वालों मुझे बताओ क्या इसमें से कोई सैयद है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। बहुत सख्ती के बाद देखा कि कोने में एक शख्स खड़ा है जो ज़ालिम किताब रोए जा रहा है। आला हज़रत ने करीब बुलाया, कहा रोने की वजह, कहा जिसके बारे में आप पूछ रहे हो मैं वही हूँ। कहा इमाम अहले सुन्नत मेरे बच्चे चंद दिन से भूखे हैं। मैंने इन लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा फाज़िले बरेलवी बुलाने जा रहा है, डोली उठाना है। कहा अगर मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए तो मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं। इन लोगों ने कहा कि ठीक है चलो, इस वजह से मैं भी चला आया था। इमाम अहले सुन्नत अपनी दस्तार को उतारते हैं और उस मजदूर की कदमों में रख देते हैं और कहते हैं कि आले नबी मुझे माफ कर दे। सैयदजादे रोते हुए कहते हैं कि आला हज़रत मैंने माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं, कल हो सकता है बरोज़े महशर हमारे पैगंबर पूछ ले कि अहमद रज़ा मेरे बेटे का कांधा इसलिए बनाया गया था कि तेरा बोझ उठाए हो। मैं क्या जवाब दूंगा? आला हज़रत से लोगों ने पूछा कि आला हज़रत आपके बख्शिश के लिए क्या काफी है? आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी के आल की मोहब्बत मेरे बख्शिश के लिए काफी है। इसलिए हम मसले के आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सादाते किराम। इसलिए अदालत इरशाद फरमाते हैं सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ की आका कहूँ तुझे। कैसे आकाओं का बंदा रज़ा बोल वाले मेरी सरकारों के। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। परवरदिगार आलम हम